दुनिया के नक्शे पर दो जमीनें, दो कौमें, दो इतिहास और एक ऐसा संघर्ष जिसने अनगिनत मासूम जिंदगियों को निगल लिया। ये है इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी, एक दर्द, एक सियासत और इंसानियत की पुकार की कहानी। आज हम देखेंगे इस लड़ाई की जड़ कहां है, कौन सही कौन गलत, लोग क्यों मर रहे हैं और आखिर हल क्या है। फिलिस्तीन की जमीन सदियों से सभ्यताओं का घर रही है। यहां मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों रहते आए हैं। यरूशलेम, वो शहर जहां तीनों धर्मों की पवित्र यादें बसती हैं। 1800 के अंत में यूरोप में यहूदियों पर जुल्म बढ़ा। उन्हें लगा कि उन्हें भी एक अपने देश की जरूरत है। यहीं से शुरू हुई ज़ायनिस्ट मूवमेंट। दूसरी ओर उसी जमीन पर पीढ़ियों से बसे हुए थे फिलिस्तीनी अरब। उनका मानना था कि ये उनका घर है और किसी को आने देकर वे अपना वतन नहीं खो सकते। पहला मोड़ आया 1917 में, बैल्फोर डिक्लेरेशन। ब्रिटेन ने कहा कि हम यहूदियों के लिए इस जमीन पर एक राष्ट्रीय घर बनाएंगे। लेकिन उसी वक्त ब्रिटेन ने अरबों से भी वादा किया था कि उन्हें आजाद देश मिलेगा। यानी वादा दोनों से, पर पूरा किसी से नहीं हुआ। धीरे धीरे यहूदी प्रवास बढ़ने लगा। फिलिस्तीनियों को डर होने लगा कि उनका घर उनसे छिन जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप में यहूदियों पर अनइमेजिनेबल जुल्म हुआ। लाखों यहूदी मारे गए। दुनिया सहम गई। जंग के बाद दुनिया की सहानुभूति यहूदियों के साथ थी। यही वो समय था जब 1947 में यूएन ने एक प्रस्ताव दिया कि जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, एक फिलिस्तीनियों का। फिलिस्तीनियों ने कहा, यह कैसी बात है, हम सदियों से यहां रहते आए हैं, हमारी जमीन क्यों बांटी जाए। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 14 मई 1948 को इजराइल ने आजादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद कई अरब देशों और इजराइल में जंग छिड़ गई। इस जंग में लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाले गए। इस घटना को फिलिस्तीनी कहते हैं नकबा, यानी बहुत बड़ा विनाश। गांव खाली हुए, परिवार बिखर गए। लोग शरणार्थी बनकर पड़ोसी देशों में चले गए। इधर इजराइल की नजर में यह आजादी थी और उधर फिलिस्तीनियों की नजर में यह घरों का खोना। 1948 के बाद नक्शा बदल चुका था। गाजा पर मिस्र का नियंत्रण था, वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का। 1967 में दूसरी जंग हुई, 6 डे वॉर। इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यहीं से संघर्ष एक नए दौर में प्रवेश करता है। बस्तियों का मुद्दा, कब्जा, सैन्य नियंत्रण और फिलिस्तीनियों की आजादी की मांग। 1987 में शुरू हुआ पहला इंतिफादा, फिलिस्तीनियों का जन आंदोलन। सड़कें भड़क उठी, नारे, प्रदर्शन, पत्थर, आंसू। दुनिया ने देखा एक पूरा समाज चीख रहा है। 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। पहली बार इजराइल और फिलिस्तीन एक टेबल पर बैठे। पीए बनी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। उम्मीद जगी, मगर ये उम्मीद ज्यादा देर टिक न सकी। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या दो अलग देश बनाए जाएं? इजराइल और फिलिस्तीन दो पड़ोसी देश बनकर रहें, लेकिन जमीन कम है, डर बहुत है और भरोसा टूट चुका है। आज गाजा दुनिया के सबसे घने इलाकों में से एक है। लाखों लोग छोटे से क्षेत्र में बंद हैं। बार बार जंगें, रॉकेट, हवाई हमले, शरणार्थी कैंप, हर बार मरते हैं मासूम लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े। इजराइल कहता है कि हम सुरक्षा चाहते हैं, फिलिस्तीनी कहते हैं हमें आजादी चाहिए। दोनों की मांगें इंसानी हैं, लेकिन संघर्ष इंसानों से बड़ी दीवार बन चुका है। इस संघर्ष में ना कोई पूरी तरह सही है, ना कोई पूरी तरह गलत।
दोनों तरफ लोग हैं जो खो रहे हैं अपने बच्चे, अपने सपने, अपना भविष्य। इतिहास की गलतियां, सियासत की चालें और नफरत की आग ने इन सब ने मिलकर एक ऐसा घाव बनाया जो आज भी भर नहीं रहा है। लेकिन दुनिया की हर लड़ाई, हर संघर्ष का एक हल होता है। आज जरूरत है नफरत नहीं, संवाद की। जमीन की लड़ाई को इंसानियत की नजर से देखने की। इजराइल को सुरक्षा चाहिए, फिलिस्तीन को गरिमा और आजादी चाहिए, और दुनिया को चाहिए शांति। जब दोनों मान लेंगे कि ये जमीन सिर्फ एक कौम की नहीं बल्कि इंसानों की है, तब शायद ये संघर्ष खत्म होगा। और वही दिन होगा जब यरूशलेम की हवा में चीखें नहीं, दुआएं गूंजेंगी। अल्लाह करे वो दिन जल्द आए।